हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। फिर आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। कपिल शर्मा शो के अंदर आए हैं खान सर और उन्होंने जीत लिया है पूरे भारत का दिल। अच्छा, देखते हैं वजह। और यहाँ पे तो यार सेलिब्रिटीज आते हैं और खान सर खान सर को भी बुलाया इन्होंने। यहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी। अच्छा। उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर भाई। देंगे। और सेम बहुत बढ़िया वेरी गुड। और इतना है वो काम में। और इंडिया हाँ, के सर सबसे ने की है। बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ है इससे कई गुना जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे। अंदाजा लगाओ ये दिल काम जाता है। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, मैं कहता हूँ उसके सफलता में बिल्कुल पैसा वजह उसकी सही बाधा बात नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। क्या बात। भारत को कामयाबियों तक पहुंचाने वाले भी ये बिल्कुल, कर रहा है। और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, कुछ खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना बिल्कुल, चाहता ये हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा, मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है। ओह। ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। लाओ और दादा बल्कि भाई। इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये सिर्फ कि अपने मैं कहूँगा कांधे पे कि रख के अगर सब कुछ इन्वेस्टर्स चलाया। को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। तो देंगे और नहीं। उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। भाई लोग भागे डराने के लिए। आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया। करते हैं ना। तुम्हारी ऑफिस उड़ा शरारत दिया। करते हैं। एक को तो पास में आके गिरा। 7.5 और नहीं यही पता। चीज है। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता है। वाह वाह, ये तो है। क्या बात है। वाह क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करना। सीटें लिमिटेड हैं, उन्हीं को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बताओ क्या बात है। 3.5 लाख हम लोग विश्व गुरु कहे 10 लाख जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से हैंसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। यार ये खान सर जैसे लोग पर आप देखो अर्चना जी, सबसे सही बात ज्यादा है। आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऑप्शन हर भी नहीं है प्रकार वहाँ के लोग पे, होते हैं। इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे। ऑप्शन भी नहीं है, सही बात है। बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा। कर देंगे हम आपको। विवेक सर, आपके बारे में हमने सुना एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे। कौन वापस लेके आया आपको? फिर कहाँ तक पहुंच गए थे आप? नहीं, मैं एमबीए की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा जी। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा। और वहाँ सेवा करना बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली एमबीए वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। वाह। और मैं वहाँ भगवत गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरुजी का आदेश था कि आप भगवत गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कॉवी, जिनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबने पढ़ी होगी। उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवत गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं। मुझे लगा बहुत कठिन होगा, पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया
पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ, कुछ 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको? 1 ये 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3 4 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? सिर्फ लाल। जिंदगी भी ऐसी है, जो क्या बात? ढूंढोगे वही हाँ। मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ, वो कृष्ण ने दिया था। बिल्कुल। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया। सही का। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई, वो मुझसे मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया और डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो उस डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूं अपने साथ। कहाँ सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाते। बात सही बोली। बहुत एकदम और बढ़िया। गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदने के लिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। यार खान सर की बहुत खासियत कमाल ये है बातें करते हैं। कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं। लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब थोड़ा funny स्टूडेंट भी लगे रहते हैं या ना। हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू में हमको लगता था जब कि अरे ये हमारी पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं, हमने भी यही किया है। पढ़ाई भी में मिक्स तो करने। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। अरे यार। भाई इधर ये वीडियो खत्म। यार जो इन्होंने बातें की हैं यार, एकदम लेवल की बातें की है। कहते हैं कि भाई कहाँ वो लोग जो मतलब कि करना चाहते, इस देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो अब वो 2.5 लाख वाली अफोर्ड नहीं कर सकते, 3 लाख वाली। तो मैंने भाई उनके लिए 7,500 लाओ अंदाजा। और कहता है उसमें, हम कहते हैं ना ये कम है, कहता है उसमें भी लोगों को मुश्किल होती है पे करने में। कहता है कि भाई एक होता था पानी के अंदर वो काम उसने बताया था, वो करके मुझे फीस, कहता है मेरा शरीर काम गया कि मैं से ये पैसे कैसे लूं। होता है ना, वजह एक गरीब बंदा जो है मेहनत मजदूरी करे, खान सर को आगे फीस दे, फिर सारी अपनी उसे दास्तान भी सुनाए, यार खान सर किधर लेगा यार। वही बात है, ऊपर से वो बर्तन मांजने वाली भी थी, वो उसने भी बताया कि शिफ्ट ऊपर नीचे करते हैं। वो खान सर कहते हैं कि भाई वो ये मैंने गरीबों का एक सहारा निकाला है, ये ताकि गरीब भी इस देश का नाम रोशन कर सके, गरीब का बच्चा पीछे ना रहे। और कहता है कि भाई किसी पे मैं नहीं भी लेता जो अफोर्ड नहीं कर सकता। वजह तो अमीर लोग तो आगे पढ़ के निकल जाते हैं, ये गरीब के लिए सहारा बने ना यार। वही ना, गरीब को आगे निकालने के लिए 3 लाख रुपए फीस अगर बहुत है ना। पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनता है, 7,500 रुपए वजह बिल्कुल कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। और कहता है कि भाई काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, कहते हैं लोगों ने ब्लास्ट भी मारे मेरे पास। जो कॉलेज प्राइवेट हो 3-4 लाख रुपए लेते हैं, तो वो 7,500 को हजम करने देंगे। वो बोलते हैं कि यार ये कैसे निकाल दिया। तो आज खान सर के पास हजारों की तादाद में लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं। ये तो बात है ना वजह। और भारत को मैं कहता हूँ बहुत बड़े बड़े हीरे खान सर ने दिए, ये बात भी है। और वो विवेक बिंद्रा सर थे, वो कहते हैं कि मैं इनकी इसलिए तारीफ करता हूँ कि इन्होंने किसी के दम पे नहीं किया, अपना स्टार्टअप खुद रखा है खान सर। बिल्कुल वजह, पैसा किसी से नहीं लिया, ना हुकूमत से लिया, ना किसी कंपनी की मदद ली है, सब अपनी मदद आप तय। बिल्कुल। और खान सर ने कहते हैं मैंने वो टीचर्स रखे हुए हैं जो भारत के सबसे टॉप लिस्टेड टीचर। लाओ अंदाजा, फील ही नहीं होगा कि भाई तुम लोग किसी वो इधर उधर के कह रहे हैं कि जो 2.5-3 लाख लेते हैं उससे भी बेस्ट क्वालिटी के टीचर। बिल्कुल 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 वजह भी तो देखे ना, इनके पास आजाद के स्टूडेंट है। बिल्कुल। एक आई थिंक इनके एक वो पूरा हॉल होता है, उसके अंदर 2,500-3 हजार बंदा होता है। बिल्कुल। दिन को कितनी क्लासें लगती हैं, आप अंदाजा लगा लो। तभी तो भाई ये भारत कामयाबी की तरफ चल रहा है, क्योंकि
ऐसे टीचर्स, ऐसा सब कुछ है भारत के अंदर जो भारत को आगे लेके जा बिल्कुल रहे हैं। वजह दे के बात है, इंडिया का हर बच्चा इनसे पढ़ना चाहता हाँ। है और सीखना बिल्कुल, चाहता बिल्कुल है, ऐसा जो ही। इनमें है वो हासिल करना बाबा चाहता है। इनमें टैलेंट है टैलेंट है, यार, और हर चीज सिखाते और हैं। इन्होंने गरीबों का सहारा बने, और बिल्कुल। गरीबों को भी आज भारत के अंदर गरीब अमीर क्यों हो रहा है? इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जो गरीबों को ऊपर लेके आ रहे हैं। हाँ, गरीब भी पढ़ लिख के ऊपर चला गया, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मेहनत यही से। बात है। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय। बाय।